गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं। और आज आप लोगों को कल जो पढ़ाई हुआ था मंडे को जो आपको पास वीडियो गया था उससे आगे की कहानी लेकर के आया हूं। हम लोग बीमा का उस दिन अनुप्रयोग देख रहे थे। अनुप्रयोग नंबर 1 और 2 देख लिए थे और आप लोग को बोले थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बीमा का तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि बीमा का थर्ड अनुप्रयोग। थर्ड अनुप्रयोग क्या था हमारे पास कि हम उसमें बोले थे, आप लोग को लिखाए हुए थे कि उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशियों के साथ संबंध स्थापित करना। किसी भी भौतिक राशि का, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, भौतिक राशि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। किसी भौतिक राशि मतलब एग्जाम्पल मतलब मान लेते हैं कि एफ ही लेते हैं, ठीक है। एफ का मतलब फोर्स। भौतिक राशि का दूसरे मतलब फिर एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हो गया मास, हो गया एक्सीलरेशन, हो गया दूसरे भौतिक राशि के साथ संबंध बताना, संबंध स्थापित करना, ठीक ना। अब हम लोग क्या करें कि संबंध स्थापित करने के लिए कुछ बीमा का नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। बीमा के नियम का उपयोग करेंगे। नियम का उपयोग कैसे करें कि हमारे पास, हम लोग जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम से F=ma होता है। हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है। F=ma है, F= है mv²/r, T=2π√L/g, इस तरह का मेरे पास बहुत सारा है। F= है आपके पास 6π/ρ इस तरह का बहुत सारा आपके पास फॉर्मूला मिलते जाएगा। हम लोग करना क्या है कि फॉर्मूला में एक ठो मैं आपको बताऊंगा और आपको करना यही है कि आपको इस संबंध स्थापित करने के बाकी का आपने करना है खुद से खुद, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे इस पर मैसेज कीजिएगा, मैं उसमें आपको बना करके फिर से भेज दूंगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं इसे देखता हूँ क्योंकि ये NCERT में आपका दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला काम यही करूँगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं T=2π√L/g को मतलब साबित करने जा रहे हैं। एक तरह से बीमीय विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे। इसका एक दूसरा भी हम लोग कहते हैं संबंध स्थापित करना। आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है, साफ साफ ध्यान दीजिए कि टी कोई एक भौतिक राशि है जिसको कि हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड होता है इसका अंग्रेजी, टाइम पीरियड, ठीक ना। अंग्रेजी भी याद रखिएगा, बल्कि आप लोग अंग्रेजी नाम याद रखिए। फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि आप साइंस में बहुत जरूरी कि इंग्लिश नाम याद रखिए, ठीक ना। तो नाम याद रखिए, टाइम पीरियड है। एम है एक ठो मास, मास का मतलब द्रव्यमान। कौन चीज़ का द्रव्यमान भाई? तो बॉब का, मतलब कि लोलक का। अब लोलक क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से एक ठो लटका देते हैं और इसको ऊपर उठा करके लेते जाएंगे और यहाँ पर ले आकर के इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, गलत खींच दें, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और ले आकर के इसको छोड़ देंगे यहाँ से। तो ये क्या होगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरह से ये दोलन करने लगेगा। तो आवर्तकाल होता क्या है कि एक दोलन करने में कितना समय लगा, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर करें क्या कि आवर्तकाल, इसका मास मान लेते हैं कि m है, इस रस्सी का लंबाई मान लेते हैं l है, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, l है, और इसमें लगने वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण g है। तीन चीज तो ये बोला है, तीनों चीज आपको बता दी है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और एल क्या है, तो स्ट्रिंग की लंबाई, रस्सी की लंबाई, ये है। तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि टी एक आवर्तकाल है जो कि बॉब का मतलब लोलक के इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो टी का इनके साथ संबंध स्थापित कीजिए कि क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। तो ये रिलेशन कैसे निकालते हैं ये बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है ये मेथड। इसी मेथड से हम लोग कहीं भी निकालते हैं, किसी भी राशि का अगर संबंध स्थापित करना होता है तो इसी विधि से निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिजिक्स क्या है कि समझने का चीज़ है, आप समझ गए तो काम हो गया, नहीं समझे तो ये आपको फिर समझाना स्टार्ट कर देता है। तो हमको क्या करना है, इसको समझ लेना है। आप अभी लिखिए नहीं, बल्कि इसको समझिए, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके बार बार देखिएगा और लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का पहला काम क्या है कि इसमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसका सॉल्यूशन आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या आया कि टी, एम, जी और एल में संबंध स्थापित करें, कब? जबकि टी इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता हो। क्वेश्चन में यही है। अब संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग करते क्या है, बीमीय विधि में आते हैं, और बीमीय विधि में सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टी जो है
सो समानुपाती है। सबसे पहला काम यही करते हैं, समानुपाती के नियम से इसमें सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि टी जो है सो समानुपाती है m का पावर a का, किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरा फिर मान लेते हैं टी समानुपाती है m हो गया, दूसरा था l के पावर b का, और उसके बाद तीसरा टी समानुपाती है g का पावर c का। ठीक है, अब तीनों को कंबाइंड करते हैं, देखिएगा तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी और जी सी, तीनों हो गया। अभी एम एल बी जो है और टी जो है, टी मेरा पास आवर्तकाल है। अब सबका बीमा में आते हैं, देखिए टी का बीमा क्या होता है, यहाँ हम ऐसे लकीर खींच रहे हैं, टी की बीमा, टी का क्या है, टी आवर्तकाल है, समय है, समय है तो मतलब टी का बीमा क्या होगा, टी ही होगा, और टी का पावर 1, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो चीज़ नहीं m0 l0 t1। ठीक है, टी का बीमा लिखें। दूसरा है मेरे पास m क्या है, मास है, m क्या है, मास, तो मास का बीमा क्या होता है m1। अगला l0 होगा, t जो नहीं वो लिखेंगे हम लोग जीरो के साथ। अगला क्या है l क्या है, लंबाई, तो लंबाई में m0 l1 t0, t तो उसमें होगा नहीं। उसका अगला क्या है, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, ये हो गया, टी पहले ही कर लिए। लास्ट क्या है मेरे पास, जी, इसको ध्यान से समझिए, जी क्या है, तो त्वरण है, और त्वरण का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, L t-2, m नहीं है तो m0 l1 t-2, सबका लिख लिए हैं। अब इसको बैठाएंगे इसमें, ठीक है, इसको इसमें बैठाने से पहले क्या करते हैं कि समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाते हैं, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह बैठता है, उसके साथ एक कांस्टेंट k बैठता है। ठीक है, इस k को बैठाएं एम ए एल बी जी सी। अब इस सब मान को बैठाएंगे, t का हो गया m0 l0 t1, k कांस्टेंट है, इसका कोई मथी नहीं होगा, इसमें बीमा में ये कोई त्रुटि है, कमी है बीमा के विधि में, ठीक है ना, कि कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग छोड़ देंगे, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। m का बीमा हम लोग जान रहे हैं, m का बीमा m ही होगा, फिलहाल हम जगह का कमी के चलते m1 खाली लिख रहे हैं। l का बीमा l ही होगा, इसका पावर a, l का बीमा भी 1 होता है, यहाँ पर अंदर में छोड़िए, अंदर में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं अंदर लिख रहे, ये तो m के लिए लिखे हैं ना। l का बीमा मेरे पास 1 है यहाँ, तो 1 लिखेंगे, पावर b, l का बीमा। g का क्या होता है, तो l t-2, तो l1 t-2, इसका पावर c। यहाँ पर हमको एक्चुअल में लिखना चाहिए था l0 t0, यहाँ m0 t0, यहाँ m0 पूरा, लेकिन जगह की थोड़ी कमी किए थे हम, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ बैठेगा। अब सारे m को एक जगह करेंगे और सारे l को, इसको हम लिखिए देते हैं, बल्कि देखिए m1 l0 t0 का पावर a, फिर m0 l1 t0 का पावर b, और फिर m0 l t-2 का पावर c। ठीक है, तीनों लिख दिए। अब सारे m को एक जगह करेंगे, l को एक जगह करेंगे, t को एक जगह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 + 0 + 0 1 ही रहेगा, 1 + 0 + 0, और ये a है, a से गुना करते हैं, ठीक ना, तो a + 0 + 0, फिर इसमें b से m का खत्म हो गया कहानी, 0 0 तो खत्म हो जाएगा। l का करेंगे तो l का हो जाएगा आपके पास यहाँ 0 है, मतलब a 0 खत्म हो गया, b × 1 b a होगा, तो 0 + b, इसका a × 0 तो 0 है ना होगा, इंटू c बन जा c, ठीक है, c बन जा c हो गया, मतलब c हो गया। और फिर t में आते, t का 0 + 0 प्लस माइनस हो जाएगा 2c, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। और इधर लिखते हैं m0 l0 t1। अब देखिए इधर m0 है, इधर ma है, ठीक, इसको मिटा देते हैं, 0 0 जोड़ने से भी 0a होगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ ई भी हटा देते हैं हम, और यहाँ ई भी हटा देते हैं हम, और इसको थोड़ा खिसका के इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा खिसका के इधर लिख देते हैं। अब देखिएगा m0 l0 t1 ma lb + c t-2c, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं m l और t के घातों को इक्वेट करने पर, मतलब समानीकरण करने पर, करने पर क्या मिलेगा हमको, a = 0, ये वाला a इससे, b + c = 0, c = 0, और -2c = 1,
माइनस 2c इक्वल्स टू 1। ठीक है, तीनों मिल गया, किसी को दिक्कत नहीं है, हमको तीनों का बीमा मिल गया। अब यहाँ से ए बी और सी का बीमा निकालेंगे हम लोग। ए का तो जीरो हो गया, निकालने की जरूरत नहीं। सी का अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पर आता है सी इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, सी इक्वल्स टू क्या आया, -1/2। इस मान को इसमें रखेंगे, इधर मिटा देते हैं आप लोग को, इधर आप उम्मीद करते समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या करते हैं कि सी का ये मान इसमें रखते हैं, मेरे पास आता है b प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो b प्लस मतलब यहाँ -1/2, सी का मान यहाँ -1/2 आया है तो उसको रख दिए इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, +1/2 आ गया। तो हमको a का मान भी मिल गया, c का मान भी मिल गया और b का मान भी मिल गया, तीनों का मान मिल गया हमको। अब जब तीनों का मान यहाँ मिल गया तब क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 में ए बी और सी के मान रखने पर, ठीक ना। अब इसे मान रखेंगे, अब मान रख रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया समझिएगा। यहाँ पर मान रखने के हम क्या करते हैं, नीचे पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे हटा दिए पूरा, क्योंकि अब नीचे की आवश्यकता नहीं है, अब उसमें मान रखेंगे हम सीधा। जब मान रखेंगे तो मिलेगा हमको क्या, टी इक्वल्स टू, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, टी इक्वल्स टू क्या में, के तो कांस्टेंट है, इसको जस का तस लिख देते हैं, एम का पावर ए है मतलब 0, एल का पावर 1/2 है, बी ना था, बी का मान कितना आया था 1/2, तो एल का पावर 1/2 और जी का पावर सी है, तो सी का मान कितना आया था, यहाँ लिखा हुआ था भूला गया, हम लोग मिटा चुके हैं, सी इक्वल्स टू आया था -1/2, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बैठाते हैं जी का पावर -1/2। ठीक है, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा, ए का पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये तो खत्म हो गया, इसका कहानी गोल हो गया। तो टी इक्वल्स टू के, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, ए का पावर हाफ का मतलब, किसी का भी पावर हाफ मतलब √(l), मतलब √a। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √l, आई माइनस पावर नीचे जाएगा तो √g। के का वैल्यू प्रयोग से हमको मिला है, यहाँ लिखेंगे सिंस के इक्वल्स टू 2π, ये प्रयोग से हम लोग को मिला है, पहले से प्रयोग से हम लोग जानते हैं ऐसा होता है। तो के इक्वल्स टू 2π, तो लिखेंगे टी इक्वल्स टू 2π, पूरा रूट को मिला देते हैं, √l/g, यही रिलेशन है। समझ में आया सभी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इसकी थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप सीख लिए तो इसका मतलब हो गया कि आप इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब आप जान जाइएगा। ठीक है, ये हम लोग के लिए खास इंपॉर्टेंट था। अब इसमें क्या था कि जब हम लोग इसका अनुप्रयोग जान जाएंगे तो इस पर क्वेश्चन भी हम लोग को जानना है। क्वेश्चन आपको हम पहले ही लिख चुके हैं 2-3 ठो, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एफ इक्वल्स टू 6π ईटा आर भी, ईटा वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है और ईटा जो है सो विस्कोसिटी है। इसको आप लोग प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एफ इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। और तीसरा कीजिएगा एफ इक्वल्स टू ma, हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या है कि बीमा की विधि की कुछ कमियां भी है। कमियों में क्या है, सबसे पहली कमी आपको तो हम यही दिखा दिए कि कांस्टेंट का ही कुछ नहीं बताता है, कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब कि हम कांस्टेंट में कोई काम नहीं कर पाएंगे। कांस्टेंट का मान क्या है नहीं है उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता है। तो इसकी कमियों में सबसे पहला लिखेंगे कि यह कांस्टेंट के बारे में, बीमा की कमियां, बीमा विधि की कमियां। ठीक है, कमियां में सबसे पहला यह कांस्टेंट्स, स्थिरांक, कांस्टेंट्स के बारे में नहीं बताता है, नहीं बताता है सबसे पहला। इसमें अभी हम देखे थे के का मान तो हम अपने ने लिए थे प्रयोग से, मतलब के का मान तो हमको बीमा से नहीं मिला। दूसरा आते हैं, यह क्या है कि हम जो भी गुना में लेते हैं सिर्फ उसी का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक ही टर्म के लिए, यह एक पद के लिए ही काम करता है, जैसे आपके लिए आया एफ इक्वल्स टू mv²/r, तो एक ही पद है। अगर ऐसा रहता है जैसे v इक्वल्स टू u + at, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हम लोग का काम जो है सो एक ही पद के लिए है। इस तरह से बीमा विधि की कुछ कमियां भी हैं, कभी कभी आपको इसकी कमियां पूछता है, तो हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या है कि हम लोग के पास इस बीमा, आपका आज जो चैप्टर था वो खत्म हो गया बीमा की कमियों के साथ। अब इसमें जो क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं उसको बनाइएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला दिन हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। बीमा खत्म हो गया, आपका इकाई भी खत्म हो गया, बीमा भी खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस पर आप लोग हल कीजिए, जरूर कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।